दोस्तों, एक लड़की 17 साल की उम्र में 300 करोड़ का कंपनी को 8000 करोड़ में पहुंचा दिया। और कंपनी का नाम है पार्ले एग्रो और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है फ्रूटी। और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाता है। और इस लड़की का नाम है नादिया चौहान, जो पार्ले एग्रो कंपनी के सीईओ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नादिया चौहान ने पार्ले एग्रो कंपनी 300 करोड़ का 800 करोड़ कैसे बना दिया। और पार्ले एग्रो कंपनी की मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, और पार्ले एग्रो कंपनी की शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था, और पार्ले एग्रो कंपनी कैसे सक्सेस हुआ, पूरा केस स्टडी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत यहां से होती है। साल 1929 में मोहनलाल दयाल चौहान ने पार्ले जी की शुरुआत की थी और पार्ले का सबसे पहला प्रोडक्ट के रूप में ऑरेंज कड़ी बना रहे थे। और फिर 10 साल तक कंपनी इसी तरीके का प्रोडक्ट बनाते रहे। फिर साल 1939 में पार्ले ग्लूकोज बिस्किट नाम से 12 लोगों के साथ बिस्किट का काम का शुरुआत कर दिया। फिर पार्ले आज 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है पार्ले ग्रुप में। और फिर साल 1947 तक पार्ले सिर्फ 30 लोगों के लिए बिस्किट बनाते थे। और देश में आंदोलन से इंस्पायर होकर दयानंद चौहान ने पार्ले ग्लूकोज बिस्किट को आज़ादी के बाद आम लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया। इस समय समाज में ये इम्प्रेशन था कि पार्ले बिस्किट बड़े लोग खाते हैं और इसे मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद जब पार्ले ग्लूकोज बिस्किट आम लोगों के लिए पेश किया गया तो ये बिस्किट काफ़ी पॉपुलर हो गया, क्योंकि इसका रेट कम हो गया था। फिर मुंबई के विले पार्ले में फैक्ट्री लगाने की वजह से इस कंपनी का नाम पार्ले रखा गया। इसके बाद जब पार्ले ग्लूकोज के नकल करते हुए कई कंपनी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिया। इसके बाद लोगों के बीच अपना प्रोडक्ट का डिफरेंस करने के लिए साल 1985 में इसका नाम पार्ले जी कर दिया। पार्ले से पार्ले जी कर दिया गया। अच्छा, तो चल ही रहा था बिजनेस। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पार्ले ग्रुप का बंटवारा हो गया। पार्ले ग्रुप का बंटवारा होने लगा। मोहनलाल दयाल का 5 बेटे थे, जिसमें कारोबार का बंटवारा हुआ। पार्ले का बिजनेस 3 टुकड़ों में बट गया। उस समय जो है जयलाल चौहान अलग हुए थे और उनका कंपनी पार्ले एग्रो के नाम से फ्रूट वैली और एपी फ्रीज नाम से प्रोडक्ट बनाते थे। इसके बाद रमेश चौहान पार्ले कंपनी से अलग होकर बिस्लेरी बनाते हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके बाद बचे 3 भाई पार्ले के नाम की कंपनी शुरुआत, जो कि बिस्किट, चॉकलेट, कैडी और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी तो यहाँ से बंटवारा हो गया। फिर यहाँ एंट्री होता है नादिया चौहान का। अब आप बोलोगे ये नादिया चौहान कौन है? ये वही लड़की है 17 साल की उम्र में 300 करोड़ का कंपनी को 8000 करोड़ में पहुंचा दिया। तो यहाँ एंट्री होता है नादिया चौहान का, जो कि 1985 में जन्म हुआ था कैलिफोर्निया में। लेकिन इसके बाद वो मुंबई आ गए और मुंबई से अपना स्कूल एजुकेशन करने के बाद वो उन्हें जो है कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। और नादिया बचपन से ही अपने पिता के साथ कंपनी में जाते थे और वो अपना जो है टाइम बिताते थे और उन्हें अच्छा लगता था। जब वो 90 ईयर्स के थे तो उन्हें ब्रांड के मैनेजर के रूप में कंपनी ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद उन्हें उनके लिए कई फैसले ने कंपनी को जो है काफ़ी ग्रोथ हो गया। अब यहाँ नादिया चौहान ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जिससे 300 करोड़ का कंपनी को 8000 करोड़ पहुँचा दिया। जब नादिया चौहान ने कंपनी ज्वाइन किया तब कंपनी सिर्फ फ्रूटी ही बनाते थे और उस समय कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ ही था। और नादिया ने कई सारे फैसले लिए। फ्रूटी का पैकेजिंग हरे रंग का हुआ करता था उस समय, तो नादिया ने जो है अपना माइंड सेट किया और इस रंग को बदलकर आम का रंग का पीला कर दिया। जबकि इसके बाद ना बच्चे बल्कि बड़े और बूढ़े भी फ्रूटी फेमस होने लगे और जूस पीने लगे। इसके अलावा नादिया ने एक ड्रिंक पर फोकस करने की वजह और भी ड्रिंक लॉन्च करने का फैसला लिया। तभी पार्ले एग्रो बेली पैकेजिंग
ड्रिंक वाटर और सेब से बने एप्पल फ्रीज लॉन्च कर दिया। फिर फ्रूटी में कुछ चेंजेस करने पर कंपनी की सेल्स में ज़बरदस्त जो है बढ़ावा आया। इसके साथ ही नादिया ने बेली पैकेजिंग ड्रिंक वाटर और एप्पी फ्रीज को भी लोगों के बीच में फेमस करा दिया और आज लोग फ्रूटी के अलावा बेली पैकेजिंग ड्रिंक वाटर और एप्पी फ्रीज से भी बहुत अच्छे पॉपुलर है। और जो कंपनी कभी सालाना 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करते थे और उसी कंपनी 2023 जो है ईयर्स में 8,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और इसमें सिर्फ फ्रूटी का रेवेन्यू 4,000 करोड़ रुपए है। और नादिया चौहान ने अपने फैसले के आधार पर कंपनी की सेल्स को कई गुना बढ़ावा दिया और अब उनका लक्ष्य है 2030 तक कंपनी का रेवेन्यू जो है 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तो आई होप के आपको समझ में आ गया होगा पार्ले एग्रो ग्रुप या फिर कह लो पार्ले कंपनी की शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और ये पार्ले एग्रो किसका कंपनी है और ये 17 साल की ये लड़की कौन है और कैसे क्या स्ट्रेटेजी से ये 300 करोड़ का कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए में पहुंचा दिया। तो ये आपको कैश स्टडी कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर